आज हम लोग हिंदी भाषा सीखेंगे। आज का चैप्टर है हिंदी भाषा, व्याकरण और साहित्य। तो हिंदी सीखने के लिए पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरों के सामने पहुंचाते हैं और दूसरा हमारे विचारों को समझ पाता है। उससे हम लोग भाषा कहते हैं। अब भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम लोग बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा सुनकर हमारी बातों को समझता है। उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें हम लोग अपने बातों को, अपने विचारों को लिखते हैं हम लोग और दूसरा पढ़कर हमारी बातों को समझता है। जैसे हम लोग परीक्षा में लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं, तो एग्जामिनर हमारे लिखे हुए कॉपी को पढ़ता है और समझता है। उसी प्रकार इंटरव्यू में हम लोग बोलते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं और इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति हमारे विचारों को सुनकर समझता है। तो मौखिक भाषा हो गया, लिखित भाषा हो गया। अब हम लोग तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जैसे कि किसी भी चौराहे पर जब ट्रैफिक पुलिस इशारों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। जैसे कि हाथ उठाकर वह एक तरफ करता है हाथ, तो लोग समझ जाते हैं कि उस तरफ जाना है। सामने हाथ करता है तो लोग समझ जाते हैं कि सामने की तरफ जाना है। और सांकेतिक भाषा का एक और उदाहरण है, जब बच्चा न बोल सकता है न लिख सकता है तो वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। कोई भी बच्चा सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ समझती है कि उसे भूख लगा है, तो ये संकेत देता है रोकर कि मुझे खाना दो। तो ये सांकेतिक भाषा है। लेकिन भाषा में मुख्य रूप से 2 ही प्रमुख हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्योंकि ये जो मौखिक भाषा है और लिखित भाषा है, इसकी लिपि होती है। सांकेतिक भाषा की कोई लिपि नहीं होती है। इसलिए मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब भाषा का विस्तार। भाषा का विस्तार 4 प्रकार का है। जैसे मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है राजभाषा, चौथा है संपर्क भाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा अपने घर में सीखता है। जैसे कोई पंजाबी है तो उसके घर में पैदा लेने वाला बच्चा बिना सीखे हुए ऑटोमेटिक पंजाबी भाषा सीख लेता है, क्योंकि उसके माता पिता पंजाबी बोलते हैं। हम लोग का हिंदी, घर में हिंदी बोलते हैं हम लोग, चाहे भोजपुरी बोलते हैं, तो हम लोग का जो छोटा बच्चा है वे बिना पढ़े लिखे ही वह हिंदी और भोजपुरी बोलने लगता है। तो वह भाषा जो घर पे ही सीखता है व्यक्ति, वह मातृभाषा कहलाता है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसको देश के ज़्यादातर लोग
बोलते हैं, ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाता है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था संविधान के द्वारा। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रभाषा होता है। जैसे जापान देश का राष्ट्रभाषा जापानी, चाइना का राष्ट्रभाषा चाइनीज, इसी तरह और देश का भी राष्ट्रभाषा होता है। अब आता है राजभाषा। राजभाषा वह भाषा है जिस भाषा में सरकार अपना कामकाज करती है, जैसे ऑफिशियल काम करती है। जैसे भारत का राजभाषा है अंग्रेजी और हिंदी, क्योंकि अधिकतर काम हिंदी और इंग्लिश में ही होती है, इसलिए राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। फिर आता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वह भाषा है जिसमें अधिकतर लोग बातचीत करते हैं, देश के अधिकतर लोग बातचीत करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। इसके लिए कोई अधिक पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, बस दूसरे को अपनी बात समझ में आनी चाहिए, जिससे हम लोग दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, वे संपर्क भाषा है। जैसे भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और पूरे विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। तो मातृभाषा जो बच्चा घर में सीखता है, जो घर हम लोग यूज़ करते हैं साधारण बोलचाल में, मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा जो अधिकतर लोग बात बोलते हैं देश में। राजभाषा जो ऑफिशियल वर्क होता है देश का, राजभाषा है। और संपर्क भाषा जिसे अधिकतर लोग बातचीत में प्रयोग करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। अब भारत की मान्यता प्राप्त स्थानीय भाषाएं। तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान ने 22 भाषा को मान्यता दी है, जिसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमी, मैथिली, मणिपुरी, बोडो इत्यादि 22 भाषाएं हैं जिसे संविधान ने मान्यता दी है। अब आता है बोलियाँ। बोली किसे कहते हैं? बोली उसे कहते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हम लोग बिहार के सीमित क्षेत्र में भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, हरियाणा के लोग हरियाणवी का प्रयोग करते हैं। ये जो बोलियां होती है वह अल्प विकसित होती है, इसलिए इसे भाषा नहीं कहा जाता है, इसे बोली कहा जाता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये बोलियां हैं। अब आता है मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा किसी भी भाषा को बिगड़ने से बचाने के लिए जिस भाषा को मान्यता प्रदान की जाती है व्याकरण के द्वारा, उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी जो है हिंदी को दिल्ली में अलग टोन से बोला जाता है, हिंदी को ही राजस्थान में अलग टोन से बोला जाता है, हिंदी को ही बिहार में अलग टोन से बोला जाता है। तो भाषा को बिगड़ने से बचाने के लिए
उसे कुछ मानक व्याकरण का रूप दिया जाता है जिससे वे बिगड़े नहीं। तो उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी मानक भाषा है, इसका अपना व्याकरण है, और भी भाषा है। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी कि जैसे हिंदी की लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। संस्कृत की देवनागरी लिपि है। इंग्लिश की लिपि क्या है? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, तो इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। तो लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और समझने के लिए जिस नियम का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 रूप होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। किसी भी भाषा को, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे कोई भी भाषा हो, उसे सीखने के लिए हमें शुद्ध सीखने के लिए व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक भाषा को सीखने, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सबसे पहले वर्ण सीखा जाता है, फिर शब्द सीखा जाता है, फिर वाक्य सीखा जाता है। और जब इतना सीख लेंगे तो हम लोग भाषा भी सीख लेंगे, उसके बाद उस भाषा का साहित्य भी सीख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भारत में कौन कौन सी मान्यता प्राप्त भाषा है। ये देखिए, ये हिंदी बहुत विशाल क्षेत्र में बोला जाता है। मराठी है। तेलुगु कहाँ बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। तमिलनाडु में बोला जाता है। मलयालम केरल में बोला जाता है। कन्नड़ आपको कर्नाटक में बोला जाता है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। उड़िया उड़ीसा में। कश्मीरी कश्मीर में बोला जाता है। मणिपुर में बोला जाता है। तो इस प्रकार हमारे देश में बहुत सारी विविधता है भाषा के आधार पर। तो आज हम लोग भाषा में इतना ही रहने देते हैं आज। थैंक्स।